पिछले 7 सेशंस में निफ्टी करीब 1200 पॉइंट्स की मूवमेंट दे चुका है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपके हिसाब से ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, प्लीज कमेंट में बताइए। निफ्टी डेली बेसिस पे लगातार नया ऑल टाइम हाई बना रहा है और निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी भी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। हो सकता है कल हमें वीकली एक्सपायरी पे एक बहुत अच्छा मौका मिले निफ्टी में बाइंग करने का। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक फॉल दिखाया और फिर निफ्टी दिन भर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, लेकिन जो निफ्टी का कल का हाई था उसके अराउंड पे जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया और फिर पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड जाकर निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया, या फिर निफ्टी ने जहां पर आज गैप अप ओपनिंग दी थी वहां पर जाकर निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और फिर उसी के अराउंड जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। पिछले 3 दिन से निफ्टी ऑलमोस्ट इसी तरह से ट्रेड कर रहा है। हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि हो सकता है निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट दिखाए। हमें उम्मीद थी कि निफ्टी यहीं पर एक साइडवेज मूवमेंट दिखाता, बट निफ्टी ने जहां पर गैप अप ओपनिंग दी और उसी के अराउंड निफ्टी फिर एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया। कल भी निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक फॉल दिखाया। निफ्टी डेली बेसिस पे गैप अप ओपनिंग देता है, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आती है वो हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। आप लोग कई सारे न्यूज चैनल्स वीडियोस में सुन रहे होंगे कि निफ्टी ने इतनी अच्छी रैली दिखाई है तो इस रैली को मिस नहीं करना चाहिए। हमें मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप प्लीज न्यूज चैनल्स और इन वीडियोस को सुन के जंप मत करिएगा। जैसे आपके लेवल्स हो या फिर जिस तरह से आप ट्रेड करते हो उसी स्ट्रेटेजी में ट्रेड करिएगा। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी ऐसा बना हुआ है कि अगर आप ओवरनाइट होल्ड करोगे या फिर बीटीएसटी में ट्रेड करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मंडे को भी निफ्टी को, जब फ्राइडे को होल्ड करके गए होंगे, हम भी फ्राइडे को होल्ड करके गए थे, जब निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग की तब हमें वहां पर अच्छा प्रॉफिट हुआ। हमने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने फिर से इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ अच्छी रैली दिखाई। तो जितने भी लोग ओवरनाइट बाय करके गए होंगे उन्होंने यहाँ पर अगर अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया होगा और आपने देखा कि निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी है और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में 100 पॉइंट का फॉल दिखाया, तो आपको पक्का लॉस हुआ होता और आप वहां से एग्जिट कर गए होते। फिर उसके बाद निफ्टी ने वहां से रिकवरी दिखाई। कल भी ऐसा ही हुआ। निफ्टी ने जब यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट बाय करके गए होंगे कॉल, उनको यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और निफ्टी में वहां से एक फॉल आया। निफ्टी जब यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी, रिटेल ट्रेडर्स ने सोचा होगा कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे रहा है और निफ्टी इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है जो कल एक अच्छी मूव दिखाई थी, तो वो लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। वो लोग बाइंग करेंगे और उनको यहाँ पर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक बहुत अच्छा फॉल दिखाया, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और एक लॉस बुक करेंगे। कल भी जो लोग यहाँ पर ओवरनाइट बाय करके गए होंगे उनको यहाँ पर फिर से प्रॉफिट हो रहा होगा जब निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने सोचा कि चलो निफ्टी ने यहाँ पर फिर से एक गैप अप ओपनिंग दी है तो हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ फिर से कंटिन्यू करे जर्नी, और रिटेल ट्रेडर्स को फिर से लॉस हुआ होगा। कल के और परसों के दोनों वीडियो में मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी वॉलेटाइल रहे। निफ्टी ने कल भी वॉलेटिलिटी दिखाई, गैप अप ओपनिंग दी, वहां से फॉल दिखाया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आज भी निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, एक फॉल दिखाया, थोड़ा साइडवेज रहा दिन भर, फिर एक फॉल दिखाया और वापस ऊपर और फिर नीचे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन न्यूज चैनल्स या फिर वीडियोस को सुन के प्लीज अपनी पोजीशन मत बनाइएगा। आपको हो सकता है लॉस ही हो। हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे पास फंड्स कम होते हैं। कम फंड्स में कैसे प्रॉफिट बनाना है उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैंने विद एग्जांपल और एक पूरी सीरीज बनाकर अपलोड करी, तो आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। इस मार्केट में मैं ओवरनाइट बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जब निफ्टी ओपन करे उसके बाद निफ्टी जिस तरह से ट्रेड करे या जिस तरह से प्राइस एक्शन बने या फिर लेवल्स बने, आप उस तरह से ट्रेड करिए। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर किया है और क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ओवरऑल इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है। ग्लोबली कोई भी ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं है जो कि निफ्टी को नीचे में लेके जाए या फिर इंडियन मार्केट को नीचे लेके जाए। जो भी इंडिया की लिस्टेड कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो इम्पैक्ट डालती हैं निफ्टी पे या फिर वेटेज रखती हैं, वो सारी एक पॉजिटिव मोमेंटम में चल रही हैं और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। प्लस अभी जो बीजेपी जीती है 3 स्टेट्स में, वो भी एक पॉजिटिव हो जाता है इंडियन मार्केट के लिए। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए और निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है? कल मेरे ख्याल से निफ्टी में फिर से साइडवेज मूवमेंट रह सकती है या फिर निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट के साथ साथ एक प्रॉफिट बुकिंग आए, जैसा आज भी हुआ था। आज निफ्टी ने यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन वहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एक बाउंस दिखा दिया। निफ्टी की कल की ओपनिंग पे काफी चीजें डिपेंड करेंगी। जिस हिसाब से निफ्टी ओपनिंग देता है हम उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने आज जो ये हाई बनाया था 2962 के आसपास, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है।
आज का हाई निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है निफ्टी कल इसको ब्रेक ना कर पाए, और जो निफ्टी का सपोर्ट आ सकता है वो जो निफ्टी ने आज यहाँ पर दिन भर एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का जो लोअर लेवल था वो 2888 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 2965 एज ए रेजिस्टेंस और 2888 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मैं पिछले कुछ दिनों से निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस शेयर नहीं कर रहा था बिकॉज, और एज सच ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा था। अभी भी निफ्टी में एज सच ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में जो एक बाउंस दिखाया है या फिर जो एक रैली दिखाई है, उस रैली के बेसिस पे अब मुझे लगता है कि निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट आनी चाहिए। और निफ्टी अगर 2-3 दिन 4 दिन साइडवेज हो गया और एक रेंज बना ली अगर, और उसके बाद जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट देगा, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आएगी। मैं वेट करूंगा निफ्टी के रेंज बनाने का, और जब निफ्टी रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करूंगा। और मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट मेंबर्स को और फिर टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाई कर रहा हूँ। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में निफ्टी ने अगर ओपनिंग दी, तो कल हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है बाइंग करने का या सेलिंग करने का। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई आधा एक घंटा, और उसके बाद निफ्टी ने अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और जो उसका आज का हाई है 2965 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। और अगर निफ्टी के अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो भी पॉजिटिव रहे, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर अगर एक रेंज बनाने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, और जो हमारा नीचे का सपोर्ट है 2888 उसको भी ब्रेक करके नीचे से स्टिंग करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 2852 के आसपास। 2852 निफ्टी का कल का यहाँ पर जो निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और उसी के पास क्लोजिंग दी थी, तो 2852 निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है। और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 2830 के आसपास, और निफ्टी का नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 2800 के आसपास। अगर आप डेली बेसिस पे निफ्टी का आरएसआई देखो तो निफ्टी का आरएसआई चल रहा है समवेयर ऑन 84, जो हम कह सकते हैं कि निफ्टी ओवरबॉट जोन में है। तो हो सकता है निफ्टी अगले 3-4 दिन निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट रखे और आरएसआई थोड़ा सा कूल डाउन हो। आरएसआई जब कूल डाउन होगा उसके बाद हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी निफ्टी में बाइंग करने की। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, यहाँ पर अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, और उसके बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो आप वहां पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी यहाँ से एक बाउंस भी ले ले, बिकॉज ओवरऑल मार्केट अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में है और एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है मार्केट में। तो हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे। अगर यहाँ पर आधा घंटा ट्रेड कर गया और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। लेकिन अगर मान लीजिए निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, तब भी आप जंप मत कर जाइएगा कॉल बाइंग में या फिर पुट सेलिंग में, क्योंकि अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और जितने भी लोग वीकली का कॉल बाय करके गए होंगे यहाँ पर मंडे को, और वो अभी भी होल्ड कर रहे होंगे, तो उनको यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के साथ साथ काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। वो अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर आ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल आए। ऐसा आज भी हुआ था। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे, 2 दिन से होल्ड करे होंगे, उन्होंने आज बाई किया, आज उन्होंने सुबह सुबह प्रॉफिट बुक किया अपना, जिस वजह से निफ्टी में फॉल आया। तो हो सकता है निफ्टी अगर कल एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है निफ्टी का थोड़ी देर एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो हम अगले वीक की एक्सपायरी का एट द मनी वाला पुट बाय कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि अगर हम कल का ही बाय करेंगे जो कि वीकली एक्सपायरी का है, तो अगर निफ्टी वहां पर थोड़ी देर रुक गया तो उसमें काफी तेजी से प्रीमियम डीके होगा। लेकिन अगर हम अगले वीक की एक्सपायरी का बाय करेंगे तो उसका प्रीमियम डीके उतनी तेजी से नहीं होगा, जिस वजह से हमारा ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें छोटी क्वांटिटी में ही बाय करना है। हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे, वहीं पर थोड़ी सस्टेन कर जाए और उसके बाद ऊपर की तरफ एक नई नई रैली स्टार्ट करे। तो हमने तीनों चीजें देख ली, फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग। इसमें से कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करता है। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन किया, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की, कॉल या पुट, किस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।